हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये जो व्लॉग है हमारा इंटरेस्टिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको ना सब कुछ आल टू ए टू जी जो है ना स्टोरी बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि कुछ फ़नी भी हो सकती है, कुछ नॉलेजेबल भी हो सकती है, कुछ आपके लिए एक्सपीरियंस भी हो सकती है। ये जो मैं बताने वाला हूँ स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं है, अगर आप उसको ध्यान से सुने तो ठीक है। तो बैठ के अगर हम स्टोरी सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले तो हम इस व्लॉग का आपको इंट्रोडक्शन करा दें। दिस व्लॉग इज़ नेम ऑफ द एक्सपीरियंस व्लॉग फॉर यूथ। ठीक है, काफ़ी टाइम से ना इस चैनल के ऊपर व्लॉग तो नहीं डाले मैंने, टेक्निकल में इसके ऊपर वीडियो डाला था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैनल जो था ना व्लॉग के ऊपर ही था। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें ना होती रहेगी। चलो हम अपनी वीडियो की तरफ करते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, लेट के स्टार्ट द वीडियो। तो पहले ना मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। दैट इज़ माई रूम। ये देख सकते हैं, ये बेड वगैरह है, ये रूम मेरा है। तो ये ट्राईपॉड्स है और ये मिरर है जो कि मैंने अभी अभी ही लगाया है कुछ चंद एक दिनों में। और वो ट्रॉफ़ी जो है, इसकी स्टोरी आपके सामने ये है कि ट्रॉफ़ी जो है ना, मैंने साइकिल रेसिंग उसके अंदर जब फर्स्ट ईयर में था ना, तब मैंने इसको विन किया था एज अ सेकंड पोजीशन के ऊपर। और अगर हम इस साइड पर आते हैं तो मैं आपको इस साइड से कुछ थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। दैट इज़ माई पिक। और इधर से अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ ओवर, अगर आप कह रहे हो वर्शिप, कैसे मंदिर भी कह सकते हैं, छोटा सा जैसा हमारा हो सकते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो दैट इज़ हनुमान चालीसा। ये असल में किताब है, हनुमान चालीसा मंत्र है। ठीक है, इसकी कहानी ये है कि इसके अंदर ना कुछ एक जैसे आपकी नात होती है ना, इस टाइप से कुछ मंत्र लिखे होते हैं। जब भी हम ये पढ़ते हैं ना, तो हमारे आसपास जितने भी भूत प्रेत तवीज़ वगैरह हुए ठहरे जाते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारा ईमान है। ठीक है, अगर ये हम पढ़ते हैं तो ये उर्दू में मैं आपको ना इसको थोड़ा दिखा भी सकता हूँ। जो लिखा हुआ है ये देखें, लिखा हुआ है श्री हनुमान चालीसा। ठीक है, इसको पढ़ने से जितने भी भूत प्रेत जितने भी तवीज़ वगैरह हुए ठहरते हैं वो सब ना ख़त्म हो जाती हैं। ये थे। और अगर हम बात करते हैं तो इसकी ये जो वाइफ है हमारी भगवान की संतोषी माता। ठीक है, और अगर इधर बात करते हैं तो ये हमारे भगवान है, पर नाम तो मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं। और वो हमारे कृष्ण बैठे हैं, ये जो है हमारे मोर पंख वाले, तो वो भी ये उनकी वीडियो है, मतलब उनकी पिक है। और अगर हम बात करते हैं तो इधर मेरे सामानों की, तो ये कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं है मुझे, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये कुछ मैं आपको ना डॉक्टरी भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये जो आपके सामने बिजली वगैरह वगैरह, ये ताकत के लिए, भूख लगने के लिए, ये ठंडक देने के लिए, ये आपके गले के लिए वगैरह वगैरह। तो ये कुछ ना मैंने आपको बताए थे इसके साथ, और कुछ मैं अपनी फेस के साथ भी आपको वीडियो बता देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ साथ, जैसे मैं आपको ना वो बताता हूँ कि मेरे ना बचपन की कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ी है ना, तो वो भी ना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास डब्बा ठहरा है, काफ़ी ओल्ड है, तो इसके अंदर ना मैं आपको देख सकता हूँ, ये मेरे कुछ रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह हैं, ये कुछ छोटे छोटे मोबाइल्स, ये ना काम के नहीं है सारा। हम दूसरा डब्बा ना उसको ना मैं उठाता हूँ, इसके अंदर भी देखते हैं अभी क्या मसला है इसके अंदर। ठीक है ना, हाँ इसके अंदर एक चीज़ मिली है मुझे, ये निगाहें, वाह, ये मैं लिखी थी। चलो पहले मैं आपको ना ये पढ़ के सुना देता हूँ, निगाहें। आपको ना कुछ ज़्यादा मज़ा इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। ठीक हो जैसा, तो पढ़ता है निगाहें। ये एक गज़ल है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीआईपी गज़ल है। निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, हमें तुम अपना बनाकर तो देखो, वार देंगे तुम पर ये जीवन सारा, वार देंगे तुम पर ये जीवन सारा, सिर्फ एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो, कभी ना आएगी हमारी चाहत में कमी, कभी ना आएगी हमारी चाहत में कमी, बस एक बार हमें अपना बनाकर तो देखो, तुम नहीं जानते हम करते हैं मोहब्बत कितनी, तुम नहीं जानते हम करते हैं मोहब्बत कितनी, बस एक बार हमें आजमा कर तो देखो, दिल की धड़कन में समा लेंगे तुम्हें, बस एक बार अपने दुख सुना कर तो देखो, मर न जाएं पर
प्रेमी तो प्रेमी ना कहना, एक बार हमें बस बुलाकर तो देखो, निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो। तो इसकी डेट देख सकते हैं, ये कब मैंने लिखा था, ये देखिए 2018 का लिखा हुआ है। ठीक हो गया था। तो अभी भी मेरा कुछ आपको और दिखाता हूँ, और भी मेरे पास ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हैं। सो डू नॉट वॉरी अबाउट माई सेल्फ। तो आप बोर हो रहे हैं मुझे लगता है। पाकिस्तान का 5 रुपए का नोट, ठीक हो गया सर। ये देखें 5 रुपए के पहले नोट्स ऐसे होते थे। कुछ खास और सामान इसके अंदर है नहीं, ठीक हो गया सर। अब ना इन डब्बों को हम वापस रखते हैं। काम आ गया, ठीक हो गया सर। कुछ परफ्यूम लगाते हैं इसके साथ। हम अभी और भी कुछ बाकी है, तो मैं आपको ना, ये हमारी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर है जो कि ख़त्म हुआ ठहरा है, ठीक सकते हैं। BSc सेकंड सेमेस्टर, और कुछ इसके अंदर मेरे ना स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के नाम वगैरह बता सकता हूँ। ये मैं क्लास फेलोज़ है, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जहज़ीर, मुज़म्मिल, उसामा, अरसलान, शौकत, सूरज, नासिर, वाह वाह वाह, तैयब, मुगर, मुबशिर, उसामा, हसनैन, सैयद, फला 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 फला। छोड़ नहीं बताता, कुछ ना इसके अंदर आ नहीं रहा, तो मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। अंदर आकर पंखा चलाया था मैंने, तो पंखे की वजह से ये कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको अपनी गाय दिखाता हूँ। दैट इज़ ओवर गाय, क्या है, हमारी गाय, इसको हम गाय माता भी कहते हैं। तो इसके साथ ना एक पिक तो खींची है गाय के साथ, गाय माता की। अच्छा आ रहा है, देखें। गाय की बात करते हैं तो ओवर काउ इज़ नाउ देन इट्स प्रेगनेटेड फॉर 9th मंथ, मतलब इस नावा मंथ लगा हुआ है, हमारी गाय को प्रेग्नेंट है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पीछे हमने हल्की बुटकी छाई बनाई हुई थी, ये हमारी छाई है ऊपर सारी। आवाज़ थोड़ी स्लो है पर खैर आप एडजस्टमेंट कर लें। देखिए अब ना ये मेरे पास आ रही है, ये कहते हैं मुझे हाथ लगाए, हाथ फेरे होनी चाहिए। गाय के साथ प्यार होना चाहिए, अच्छी बात है, ना भी करते कोई ख़ास बात, ख़ास नहीं, ख़ास होनी चाहिए। तो हम एंगल से थोड़ा व्यू लेते हैं इधर से, अच्छा व्यू आ रहा होगा शायद, मुझे नहीं दिख रहा। चलो इसके ऊपर हम गाय का थोड़ा आटा दिया हमें, आटा। ये हमारे गाय के थन है, थन, ये हमारी गाय हैं, ठीक है, इनके थाए भरे। और ये पीछे अगर हम दिखाऊँ, ये मशीन है, इसके ऊपर हम घास कुतरते हैं, ये थोड़ा बहुत घास पर है, ये घास है, हम इसको गाय को खिलाते हैं, देखते हैं गाय खाती है कि नहीं खाती। ये देखें गाय ने घास खा ली, ठीक हो गया। तो आपने वीडियो देख लिया तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ऐसे फालतू काम ना कीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा अब पीछे से मैं आपको माहौल दिखाता हूँ, वो बैकग्राउंड पीछे तो ये दिख रहा है, अगर हम इधर से देखते हैं तो ये आपको कुछ सरकारी टाइप का, गवर्नमेंट टाइप का होम लग रहा होगा एक ये। और अगर एक हम यहाँ से बात करते हैं, ये देखें एक वो सामने ठहरा, एक ये ठहरा। अब इसकी कहानी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये एज इट इज़ अ गवर्नमेंट होम है। क्या है, हमारे पास गवर्नमेंट होम है। गवर्नमेंट का सीन क्या है, आप भी ये घर ले सकते हैं, तो ले सकते हैं तो कैसे, तो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी ना बहस कर लेते हैं, ठीक है। इसका असल में मसला ये है कि आपको ना पहले नाम दर्ज कराना होता है, इनका फ़ंड आया होता है घर का और वाशरूम का, ठीक है। आप इनके अंदर नाम दर्ज कराना होता है, जो भी मतलब इनकी औरत होती है या मर्द होता है, जो कि मतलब इसको अप्लाई करता है उस साइड से, या आप जैसे भी आप इसको नाम दर्ज करेंगे, फिर आपका रिकॉर्ड आगे जाएगा। जैसे हम अप्लाई करते हैं एज इट इज़, आप ऐसे समझ लें कि अप्लाई होगा, होने के बाद फिर आपका नंबर आएगा, आप स्कोर टेस्ट किए जाएंगे, कितना स्कोर है, आप इसके एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबल है तो आपको फ़ोन किया जाएगा,
फिर आपको 8 से 9 लाख का फंड दिया जाएगा होम के लिए इट इज़। फिर आपके लिए ऐसे होम बनेंगे। देखें कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितने अच्छे होम बना हुए हैं। तो आप भी ना ऐसे ही होम बना सकते हैं अपना। तो ठीक हो गया। तो इस वजह से आप अगर हम और बात करते हैं तो स्कॉलरशिप्स के हवाले से, मोटर बाइक के हवाले से, हुकूमत के जितने भी फंड्स वगैरह आते हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते, जो भी सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वो रब्ता कर सकते हैं। और ये भी है कि मैं आपको अप्लाई कर सकता हूँ एनीथिंग। अभी जो स्कॉलरशिप्स 2 आई हुई हैं, एक पीक स्कॉलरशिप्स आई है जिसके अंदर आप मैट्रिक क्लियर हो या आप इंटर कर रहे हो या इंटर क्लियर हो, ठीक है, आप तब इसके लिए एलिजिबल है। और सेकंड है मिनॉरिटी के लिए, जो ख़ास तौर पर होती है मुस्लिम्स के लिए, सॉरी नॉन मुस्लिम्स के लिए जो होती है वो होती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको ना अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ व्लॉग भी हो गया, इंफॉर्मेशन टाइप भी हो गया, डेली बेसिस पर भी हो गया, ऐसी मतलब चीज़ है। मतलब मैं ऐसे ही आपको ना मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरी व्लॉग के अंदर आपको एनीथिंग ए टू जी सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन काम की, वर्क की, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि व्लॉग तो हम बना ही रहे हैं, चलो ये भी हो जाए, ठीक हो गया। तो पहले तो ये पीछे सा ये घर का कुछ व्यू है मेरा, आप ये भी देख सकते हैं। इधर से खेत वगैरह है। चलो फेस शायद थोड़ा ब्लैक आ रहा हो, लेकिन आप कुछ नहीं एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो हम बात कर देते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन फील्ड के अंदर मैं तो कर रहा हूँ अकाउंटिंग्स का काम, ठीक है, फाइनेंस अकाउंटिंग्स। अभी होती क्या भला है? अकाउंटिंग्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइज एंड रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेस था फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। अगर हम इसको आम अल्फाज में समझें तो मुंशी का काम हिसाब किताब करते हैं। जो मुंशी करता है वो हिसाब किताब देख के कितने पैसे कहाँ गए, कितने आए हैं, किसी को कितने देने हैं, एज इट इज़, बस यही होता है अकाउंटिंग्स का काम, ठीक। तो ये ना मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो बाद में ना मैं टीचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलूँगा इसी के ऊपर, ताकि बच्चे भी सीख पाएँ। अगर आपने भी सीखना है तो आप भी मुझे कह दें, तो आप अपना नंबर वगैरह मुझे लिखवा दें, लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूँगा तो आपको कह दूँगा, ठीक हो गया। फिर जो इसकी जो फीस चार्जेस होगा वो फिर आपको पे करने होंगे। और अगर आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है, एनीथिंग कुछ भी करना है, तो आपको पता है जो स्टूडेंट होता है, जो पढ़ा लिखा, वो सब ये कर सकते हैं। तो हम सब ये आपसे मुझसे करवा सकते हैं, ठीक है। किसी भी आपने फ़ंड के लिए इंफॉर्मेशन लेने का मुझसे भी ले सकते हैं, ठीक हो क्या। और इसके बाद अगर हम थोड़ी बहुत स्टडी के ऊपर बात करें तो PSCS में मैं स्टडी कर रहा हूँ। कुछ ख़ास मज़ा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि स्टडी भी है, बच्चे करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते। अभी बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। अब उस्ताद पढ़ाते हैं पर हम नहीं पढ़ते, तो हम दोष देते हैं पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई नहीं है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ना खुद को ही पड़ता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती जलती है तो रोशनी आती है, अपने आप में मोमबत्ती नहीं जलती, इसको भी जलाना पड़ता है, और मोमबत्ती खुद जल कर दूसरों को रोशनी देती है। तो आप ही मोमबत्ती की तरह बने, खुद को जलाएं, खुद भी रोशन हो, दूसरों को भी कराएं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक कार जब बन रही होती है, BMW जब बन रही है तो किसी को पसंद नहीं आता, किसी को अच्छी नहीं लगती जब वो बन रही होती है, इन्हें बिल्डिंग होती है। और जब कोई घर बनना होता है तब भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो दोनों तैयार हो जाते हैं बन के, तो सबका ड्रीम कार, ड्रीम हाउस बन जाता है। तो इसलिए जब आप मेहनत करें तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। जब आप कुछ बन जाएंगे तो फिर आपके सब ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे। तो जितना टाइम हो सके आप खुद को दीजिएगा, अपने आप को बिल्ड कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि आगे का जो दौर है बहुत ही टफ है। तो यही तो था मैं आपको कहना चाह रहा था। स्टडी भी इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। जैसे हर कोई कहता है 15 से 25 की उम्र में आपने अपने आप को इतना यूज़ करना है, इतना आपने लर्न करना है कि लर्न करना है, ठीक है ना, कोई गलत मत सोचिएगा। कि ताकि अगर आप कुछ कर भी लें इसके 25 के बाद, आपके पास इतना नॉलेज और इतनी पावर होनी चाहिए कि आप इजीली अपने घर को, आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। तो बी केयरफुल एंड लर्न एवरीथिंग, ठीक है। इनके दर में अपने आप को रगड़ दीजिएगा, ज़ाया कर दे अपने आप को, ऐसे छोटी मोटी बातों पर गुस्सा कुछ नहीं, इधर उधर की बातें कुछ ना करें।
एनीथिंग जो दिल करे आपका करें, जोश लाएं अपने आप, आग आग बेइज्जती करवाएं खुद की। और एक और बात, जो खाली जेब होती है ना, तो इंसान को सिखाती है, वो कभी स्कूल कॉलेजेस वाले कभी नहीं सिखाती। आप मेरे शक्ल देख देख के थक गए होंगे ना, तो इधर से भी थोड़ा व्यू देख लें। हाँ, इस साइड से थोड़ा बहुत देखना। ठीक है सर, हम जगह चेंज करते हैं, तो इस टाइप से अगर हम लेते हैं तो ये व्यू भी एंगल थोड़ा सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात हम क्या कर रहे थे भाई, जो भी करो सब काम करो, सब के अंदर टांग अड़ाओ, कहीं ना कहीं तो टांग अड़ेगी ना। सब करो, आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको कोई भी काम करने के लिए किसी के पास ना जाना पड़े। मिसाल से समझाता हूँ, आपके घर में बिजली ख़राब हो गई तो आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत ना पड़े। आपके मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया तो आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने अपने घर बनाना है तो आपको किसी मिस्त्री की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपने अपने घर का पेंट कराना है तो किसी पेंटर की ज़रूरत ना पड़े। आपने अपने कपड़े सीने तो आपको दर्जी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आप A to Z तमाम काम कर सकें। हाँ, कुछ काम होते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं माना, तो उसके लिए आप कुछ नहीं, थोड़े बहुत बाहर चले जाएं, लेकिन ज़्यादातर आप खुद ही काम किया करें। जैसे लाइक दैट हो गया कुछ काम। अब जूतों के लिए तो फैक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। जूते तो घर पर नहीं एज इट इज़ बन जाते हैं, सही नहीं बनते। कपड़े के लिए आप खुद घर बना सकते हैं। और इसके अलावा जो और चीज़ें होंगी जैसे बल्ब वगैरह, लाइटिंग वगैरह, ये चीज़ें वगैरह जो होगी ना, ईंटें बनाना, ये आप बाहर से ले लें। छोटे मोटे काम जो है ना वो क्या करें। अब ऐसा ना हो मैंने घर बनाना है, ईंटें भी खुद बनाऊँ, उसके लिए पहले भट्टा लगाऊँ, ईंटें बन जाए तो फिर हाँ भाई सीमेंट भी मैं खुद बनाऊँ, रेत भी मैं खुद बनाऊँ, तो ये पागलपन होता है। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप सब कुछ करें, तो आप वो करें जो आपसे होता है, जो आपके पास में हो। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से जो काम है वो तो आप कर ही सकते हैं, उसके लिए आप ग्लव्स ले लें, वो ठीक है। छोटे मोटे काम तो ये आप कर ही सकते हैं, ताकि आपको बाद में अगर आप काले को कुछ मसला होगी तो आप किसी की मिन्नतें करनी ना पड़े। ठीक हो गया। और अपने ड्रीम्स को कॉपी पर लिखें, अपने कमरे में, रूम में, इधर उधर जहाँ दिल करे लगा दें, क्योंकि जब भी आप उसे देखें आपको याद आनी चाहिए मैंने ये करना है और ये मुझसे होगा भी। ठीक हो गया। तो यही जो था ना हमारा व्लॉग था, आज का व्लॉग हमारे यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, अपने घर का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें सर। ओके।